व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यै उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। બધા મારી સાથે મારી પાછળ દોહરાવજો. નીલાચલ નિવાસાય નિત્યાય પરમાત્મને બલભદ્ર સુભદ્રાભ્યમ જગન્નાથાય તે નમઃ. નીલાચલ નિવાસાય નિત્યાય પરમાત્મને બલભદ્ર સુભદ્રાભ્યમ જગન્નાથાય તે નમઃ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરવે નમઃ. શ્રીચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति सुभगदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखानुसञ्च श्रीकृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तृप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तो आज આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 2 શ્લોક સંખ્યા 7 પર ચર્ચા કરશું. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 2 શ્લોક સંખ્યા 7. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्. कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्. कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्.
कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत् श्रेयस्यानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते त्वां बुद्धिमां त्वं प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत् श्रेयस्यानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं स्वाम। माता जी चामि त्वां धर्मसम्मूढचेता शिष्यस्तेऽहं स्वादिमां त्वं प्रपन्नः। कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं पृच्छामि पूछ रहा हूँ त्वाम तुमसे धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त चेता हृदय में यत जो श्रेय कल्याणकारी स्यात् हो निश्चितम विश्वासपूर्वक ब्रूहि कहो तत् व मैं मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं साधी उपदेश दीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। अनुवाद तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती हैं, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकें। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो थोड़ा आप हिंदी में पढ़ सकेंगे? हाँ।
अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यो वा एतदक्षरम कार्य विदित्वा सम्मालोकाप्रेति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देता है। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चे तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चे की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझन का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंततः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है।
तो इस श्लोक में बताया गया है कि किस तरह, किस प्रकार, किस स्थिति में और क्यों गुरु के पास हमको जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भावार्थ में बताते हैं कि ऐसे जो कृपण लोग हैं, जो ऐसे हैं जो अपने आप खुद ऐसा समझते हैं कि हमको मृत्यु के समय या तो वो अपने बल पे या जिस परिवार में उसकी आसक्ति है उस परिवार वाले या जिस समाज में उसकी आसक्ति है वो समाज वाले उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं और प्रकृति के नियम इतने कठोर है कि हर व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में और वृद्धावस्था के कष्टों से और बीमारी से घिरा हुआ है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य है, वेद हमें बताते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हमें जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए, किस चीज़ के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए? तो भौतिक कार्यकलापों में जो उलझा हुआ व्यक्ति है वो किस तरह जिज्ञासा करेगा कि मेरी जो स्थिति है वो इस भौतिक जगत में जो भोगने की जो वृत्ति है वो और प्रबल हो जाए और इस शरीर की जो इंद्रियां हैं वो प्रबल इंद्रियों से मैं इस संसार को भोग सकूं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं के कारण उसको भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं, ये प्रकृति के नियम हैं। लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति वो है जो जीवन की उलझनों में पड़ता है और वो जिज्ञासा करते कि ये उलझनें क्यों आती हैं। जैसे अर्जुन के जीवन में उलझन आई तो उसने जब वो युद्ध करने जा रहा था तो उसने सामने देखा तो उसके गुरुजन हैं, उसके प्रपितामह हैं, उसके चचेरे भाई हैं, उसके प्रपौत्र हैं। वो सब देख के उसको अर्जुन को निराशा हुई कि मैं उन लोगों को क्यों मारूं, और नहीं मारने के लिए उन भगवान को उसने मना कर दिया। ये अर्जुन के जीवन में उलझन आई। तो ऐसी परिस्थिति में धर्म संकट उसको बोलते हैं। तो ये धर्म संकट से बाहर कैसे निकले वो अर्जुन हमें सिखा रहे हैं ये भगवत गीता के माध्यम से। तो कई तर्क दिए अर्जुन ने कि अगर हम युद्ध नहीं करने के 5 कारण दिए अर्जुन ने कि युद्ध करेंगे तो सब वो गुरु हमारे जो भाई हैं वो सब मर जाएंगे, तो उनकी सब जो स्त्रियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, और हमारे जो गुरुजन हैं वो गुरु का वध कभी करना नहीं चाहिए। तो ऐसे अलग अलग कारण अर्जुन ने दिए। तो फिर भी वो बुद्धिशाली थे, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि इस परिस्थिति में मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही, मेरा मन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी धर्म संकट स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो ये श्लोक में बहुत गहरा, ये श्लोक में जो शिक्षा है वो बहुत गहरी है कि हर व्यक्ति के जीवन में उलझन आती है और धर्म संकट आता है। तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, क्या करना चाहिए? तो हमें ये मनुष्य जीवन है, पहले ये सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में बताते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अदुर्लभम, कि जो मनुष्य जीवन मिला है वो शुकर और डुकर की तरह इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं है। उसको हमें भगवत सेवा में लगा के अपने इंद्रियों का शुद्धिकरण करके जन्म मृत्यु से चक्र से बाहर निकल के भगवान से जो हमारा नाता है, जो संबंध है, वो संबंध जो टूट गया है वो एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से स्थापित करके हमको वो भगवान के पास तुरंत ये भौतिक जगत से छुटकारा पाके भगवान के धाम में चले जाना चाहिए।
ये भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम है। मामो प्रत्यय पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, जो जेल के समान है। यहाँ हम सब दुखी हैं और दुखों से बीच हम अनायास ये सोच के बारंबार प्रयास करते हैं कि एक रामायण में उदाहरण आता है कि हनुमान जी सीता माता की खोज करने जाते हैं, लंका में जाते हैं। तो वहाँ वो देखते हैं, तो जब भगवान की सेवा के लिए वो कार्यरत होते हैं तो उनके जीवन में, उनके वो कार्य में बहुत सारी उलझनें आती है। तो उलझनों के बीच वो चले जाते लंका में जाते। तो पहले उनको वो लंका के द्वार पे एक स्त्री मिलती है, उनसे मुलाकात होती है। वहाँ उलझन पार करके जाते लंका में, तो रावण को देखते हैं, उनकी पत्नी को देखते हैं। धीरे धीरे वो सीता माता के पास जाते हैं और सीता माता के पास जाके वो रामायण का, जो पूरी रामायण है उसका पाठ करते हैं। और सीता माता वो उनको वो लक्षण दिखाई देते हैं कि कुछ भगवान राम के जो दूत हैं वो आए हैं, तो उसको थोड़ी सांत्वना मिलती है। फिर हनुमान जी आगे जाके उनका जो कार्य था सीता माता की खोज वो पूरा किया। और दूसरा कार्य था उनका कि जो लंका में जो ये राक्षस हैं उनका जो वध करना है, तो उनकी कितनी ताकत है वो देखना है। तो वो थोड़ा वो अशोक वाटिका थी, उसमें बहुत उथल पाथल करने लगे, अशोक वाटिका को नष्ट करने में लगे। तो उनके जो रक्षक थे वो आके हनुमान जी को बंदी बनाने का प्रयास करते थे। तो हनुमान जी ने उनका सबका वध किया। तो धीरे धीरे वो मालूम पड़ा रावण को। तो रावण ने उनके बड़े सेनापतियों को भेजा, तो हनुमान जी ने उनका भी वध कर दिया। और फिर उसके पुत्र को भेजा, तो उनके एक पुत्र का भी वध कर दिया था। ऐसे करके करके हनुमान जी ने 15,000 से ऊपर सैनिकों का वध कर दिया अशोक वाटिका में। और ये देखने के बाद भी रावण का जो पुत्र है इंद्रजीत, उसके मन में ये आता है कि मैं इस बार हनुमान जी को बंदी बना लूँगा। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी कई बाधाएं आती है, कई तकलीफ़ें आती है, कई समस्याएं आती है। लेकिन जो हमारी इंद्रिय भोग करने की इतनी वृत्ति प्रबल है, तो हम ये नहीं देख पाते हैं कि इस भौतिक जीवन में वो सोच पे नहीं आ पाते कि भौतिक जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाते हम। तो जैसे रावण ने देखा, इंद्रजीत ने देखा कि इतने सैनिकों का वध कर दिया, तो हमारा भी क्या भरोसा है। लेकिन उसका अहंकार के कारण वो सोचता है कि मैं हनुमान जी को भी बंदी बना लूँगा। लेकिन हनुमान जी बंदी बने तो वो इंद्रजीत के ताकत से बंदी नहीं बने। उनका उद्देश्य था कि रावण के जो अंदर जो कितने उसका वैभव कितना है, उसकी वो अंदर की जो ताकत है वो कितने हैं, कैसे वो खुफिया जानकारी जानने के लिए वो जानबूझकर बंदी बने। नहीं तो उनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि उनको कोई शस्त्र या अस्त्र बंदी नहीं बना सकता। तो इस जीवन से हम ये दृष्टांत से हम देख सकते हैं कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये समस्या चली जाएगी उसके बाद मैं सुखी होऊंगा, ये समस्या चली जाएगी तो उसके बाद सुखी होऊंगा। लेकिन हम किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाके ये जिज्ञासा नहीं करते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्याएं क्यों हैं। तो अर्जुन जाके ये समस्याओं का समाधान के लिए भगवान के पास जाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं मेरी जो उलझने हैं उनसे बाहर निकल सकूं, तो इस धर्म संकट से कृपया मुझे बाहर निकालें। तो हमें भी गुरु के पास जाना चाहिए, नहीं कि हमारे जीवन में सुख शांति आए या हमें बहुत सारा वैभव मिल जाए या इस भौतिक जगत में हम सुखी रहें, तो ये संभव नहीं है। हमें गुरु के पास जाना चाहिए
धर्म को जानने के लिए और जिज्ञासा करने के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जाते हैं तो वो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करके ऐसे पूछते हैं कि के आमी केने आमी तापत्र है, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों दुखी हूँ, भगवान कौन है, और यहाँ मैं सुखी होने का प्रयास करता हूँ लेकिन मैं सुखी होता क्यों नहीं हूँ, और इस जीवन की समस्याओं से बाहर निकलने का वास्तविक उपाय क्या है, भगवान है तो कौन है, भगवान के पास जाने का क्या रास्ता है, और वैदिक शास्त्रों का सार वो क्या है। तो ऐसे हमको जिज्ञासा करनी चाहिए, जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाके जिज्ञासा करते हैं। और दूसरा, हमें गुरु के पास इसलिए जाना चाहिए कि वैदिक शास्त्र में बहुत सारे विभाग है, बहुत वैदिक शास्त्र है जो विशाल है, तो उसको हम अपने ढंग से नहीं समझ सकते, उसके लिए हमको एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है। तो इसलिए हमको एक गुरु के पास जाके ये वैदिक वांग्मय जो शास्त्र है उसको एक गुरु के मार्गदर्शन में हमको समझना चाहिए, और ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए, और इस भौतिक जगत से कैसे बाहर निकला जाए, और भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो एक गुरु के माध्यम से स्थापित होगा। तो गुरु कौन है? गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, एम्बेसडर है, वो हमारा हमको परखते हैं और हमको परखने के बाद हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो गुरु के पास जाके हमको क्या करना चाहिए? तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना, कि गुरु के पास हमको विनम्र भाव से जाना चाहिए, नहीं कि हम गुरु के पास जाके कोई चैलेंज के भाव से जाएं। तो गुरु के पास जाके उनकी पहले सेवा करनी चाहिए, और सेवा करके गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। प्रसन्न करने के बाद वो गुरु प्रसन्न होते हैं, तो गुरु की कृपा से हमारे हृदय में वो जो वैदिक ज्ञान है वो प्रकाशित होता है, और वैदिक ज्ञान प्रकाशित होता है तो हमको गुरु वो भगवान की सेवा में जोड़ते हैं, और हमको गुरु स्वीकार करते हैं और भगवान से युक्त करते हैं। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो टूटा हुआ संबंध वो पुनः स्थापित करते हैं। तो इसलिए हमको गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु हमारा भगवान के साथ ले जाते हैं, और भगवान के पास ले जाके हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो गुरु की बातों पे हमको पूर्ण विश्वास करना चाहिए। जो गुरु बताते हैं उस बात को, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आरना करिए मने आशा, कि जो गुरु की वाक्य है उनको हम उस बातों पे हमको संशय नहीं करना चाहिए। जैसे चैतन्य चरित्रामृत में एक कथा आती है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक उदाहरण बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समय में एक आर बाबू नाम के एक व्यक्ति थे, जो हमेशा चैतन्य महाप्रभु का भजन करते थे, गौरा गौरा गौरा, और वो गौरा गौरा बोलते थे तो उसके आँखों से अश्रु आते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके जो पुत्री थी उसका निधन हो गया। उनकी पुत्री का निधन हो गया तो वो चैतन्य महाप्रभु का भजन करना बंद कर दिए, और उन्होंने जो गौर गौर नाम था वो उच्चारण करना बंद कर दिए। तो किसी ने जाके पूछा कि आप चैतन्य महाप्रभु का भजन करना क्यों बंद कर दिए? तो उन्होंने बताया कि मैं क्यों भगवान का गौर का भजन करूं? मैं उनका भजन करता था तो उन्होंने मेरी बेटी की रक्षा क्यों नहीं की? तो ऐसा नहीं है कि हम जो गुरु को शरणागत होते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, या हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी, या हम भक्ति मार्ग में आए हैं तो हमारे जीवन से सब कष्ट चले जाएंगे। गुरु हमको कष्टों से
कष्टों में रह के कैसे भगवान पर निर्भर रहा जाए वो सिखाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक दूसरी लीला है। श्रीवास आंगन में रोज श्रीवास पंडित के घर पे कीर्तन होता था हर शाम को। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु आते थे, अद्वैत आचार्य आते थे, नित्यानंद प्रभु थे और कई भक्तवृंद थे और शाम को कीर्तन करते थे रोज। तो एक समय ऐसी घटना होती है कि चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन में मग्न होते हैं तो दूसरे कक्ष में से कुछ स्त्रियों के रोने की आवाज़ आती है। तो रोने की आवाज़ आती है तो श्रीवास पंडित देखते हैं कि ये रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। ऐसा तो नहीं कि चैतन्य महाप्रभु के जो कीर्तन में कुछ खलल पहुंच जाए। तो ये दूसरी पहली घटना में हम देखते थे कि वो आर बाबू थे, वो चैतन्य महाप्रभु का भजन करते थे गौर गौर, लेकिन उनको पूर्ण विश्वास नहीं था चैतन्य महाप्रभु के। वो अपनी निजी इच्छा के लिए भजन कर रहे थे। तो उसकी निजी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसके जीवन में ऐसी बाधाएं आई, धर्म संकट आए, तो वो उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु से उनका विश्वास उड़ गया। और ये घटना में हम देखते हैं कि श्रीवास पंडित जाके देखते हैं कि कई स्त्रियां रो रही हैं। तो उनको ऐसा लगा कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में मग्न हैं, तो उनके कीर्तन में बाधा नहीं आनी चाहिए। तो वो जाके देखते हैं तो क्यों रो रहे हैं। तो देखा कि उनका स्वयं का जो पुत्र है वो मृत्यु हो गया। श्रीवास पंडित के पुत्र की मृत्यु हो गई। तो वो देखते हैं तो उनके मुख पर बिल्कुल भी खलील नहीं आई, ना ही वो नाराज हुए। जैसे दशरथ महाराज ने पहले दिन भगवान रामचंद्र को बुला के बोल दिया कि अगले दिन आपका राज्य अभिषेक होगा। तो भगवान राम पिता की आज्ञा मान के प्रसन्न थे, उन्होंने आज्ञा मान लिया। और रातों रात ऐसी घटना होती है कि दूसरे दिन वही भगवान राम को दशरथ महाराज बुला के बोलते हैं कि अभी आपको 14 साल के लिए वनवास जाना है। तो अभी भगवान राम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं थे, जैसे पहले दिन थे वैसे ही थे। तो ऐसे ही श्रीवास पंडित उनके पुत्र का निधन हो गया है, लेकिन वो अपनी पत्नी को और दूसरे स्त्रियों को उपदेश देते हैं कि आप रोइए मत। क्या हुआ, कोई जीव हमारे जीवन में आता है पूर्व जन्म के संबंध से और उसका समय आता है चला जाता है। ये भगवान बताते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सच। ये प्रकृति का नियम है। हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम किसी से पहले आते हैं, कोई हमारे बाद आता है तो वो हमारे पहले भी चला जाता है। तो वो चाहे हमारे पुत्र के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो और संबंधी अन्य संबंधों के रूप में हो, वो आते हैं और चले जाते हैं। वो श्रीवास पंडित बताते हैं कि कई नदी में कई पौधे होते हैं जो साथ साथ चलते हैं और ऐसा वो बवंडर आता है तो वो सब पौधे बिखर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसे घटनाएं आती है तो हम साथ रहते हैं। कुछ समय ऐसा आता है तो हमारे जीवन में वो कोई हमारा पुत्र होता है वो साथ छोड़ के चला जाता है। तो कोई ना कोई पूर्व जन्म के कर्मों से कोई आता है, उसका हिसाब किताब पूरा होता है तो वो चला जाता है छोड़ के। तो ऐसे उपदेश देते हैं और बोलते हैं कि आप रोइए मत, चैतन्य महाप्रभु की लीला में बाधा मत लाइए। तो वो आते हैं फिर चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में उत्साहवर्धन करते हैं कीर्तन करके। फिर वो रोने की आवाज़ आती है तो श्रीवास पंडित इस बार जाते बोलते हैं कि अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो मैं गंगा में कूद के आत्महत्या कर लूँगा। उनके खुद का पुत्र का निधन हो गया है, फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु के आनंद में बिल्कुल खलेल ना आए, इसलिए वो अपने पत्नी और अन्य स्त्रियों को डांटते हैं कि आप रोना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं गंगा में कूद के आत्महत्या कर लूँगा। तो ऐसा करके फिर आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आके श्रीवास पंडित को बोलते हैं कि श्रीवास पंडित आज कुछ कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है,
तो श्रीवास पंडित बोलते हैं कि प्रकृति के गुणों के अनुसार कभी हम उत्साह आता है, कभी नहीं आता है, ऐसा होता रहता है, कभी आनंद आता है, कभी नहीं आनंद आता, लेकिन हमको कीर्तन में लगे रहना चाहिए, यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है। तो धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि उनके पुत्र का निधन हो गया, तो वो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त को कैसा होना चाहिए। वास्तव में हमारा कौन पुत्र है, कौन हमारे पिता है। भगवान ही हमारे वास्तविक पिता हैं और भगवान ही हमारे वास्तविक माता है। बाकी जो संबंध है समय के रूप से आते हैं और चले जाते हैं, छूटते जाते हैं। एक संबंध आता है, जोड़ता है, तो दूसरा संबंध टूटता है। ऐसे हमारे जीवन में कई समस्याएं आती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको कैसे रहना है, कैसे टिके रहना है। और ऐसा जीवन में कई बार समस्या आए तो हम समस्याओं को खुद उलझने का प्रयास ना करें। वरिष्ठ जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे गुरु भाई हैं, हमारे जो गुरु माता हैं, हमारे जो गुरु पिता हैं, अथवा हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, अथवा हमारे शिक्षा गुरु हैं, वो प्रभुपाद जी ने हमको एक ऐसा परिवार बना के दिया है। तो उन भक्तों से हम मार्गदर्शन लेके उस समस्याओं में से कैसे बाहर निकले। कोई भी समस्या आ सकती है हमारे जीवन में, भक्तों के रूप में भी, भक्तों में भी संबंधों में माया के प्रभाव से ऐसे उलझने कभी कभी आ जाती है। तो उस परिस्थिति में हम किसका मार्गदर्शन लें? हम खुद से उलझनों को निकालने का प्रयास करें या हम अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों से या गुरु के मार्गदर्शन लें? तो उस स्थिति में हमको गुरु के मार्गदर्शन की खास आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमको गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु की बातों पे हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे और अमेरिका में चंद्रयान हो रहा था और चंद्रयान के समय पूरा अमेरिका के लोग, पूरे विश्व के लोग ये तान के बैठे थे टीवी पर देखे कि देखो अमेरिका चंद्र पर जा रहा है और वो सफल होगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी वो देख के हंसने लगे कि ये एक बचपना है। क्या है? बचपना है। वास्तव में वो चंद्र पर नहीं जा रहे हैं और उसका खुलासा कुछ समय के बाद होता है कि वो वास्तव में चंद्र के पर नहीं गए थे। कई वैज्ञानिकों ने वो साबित भी कर दिया था। तो ऐसा कई शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद की उस वाक्य पे विश्वास किया। लेकिन एक उनके शिष्य थे पुरुषोत्तम प्रभु, उन्होंने प्रभुपाद को चैलेंज किया कि क्या प्रभुपाद जी आप बोलते हैं, ये पूरा अमेरिका नहीं पूरा विश्व देख रहा है, सभी लोग मूर्ख हैं क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वहाँ जाने के लिए सूर्य को पार करना पड़ता है और वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि सूर्य को पार करने के लिए वह अग्निमय शरीर होता है। जैसे हम पानी में हमारा शरीर है ना थलमय है, तो हम अगर पानी में जाएंगे तो पानी में ज़्यादा समय रह नहीं सकते, हम बाहर ही जाए। और जो मछली है उसका शरीर है जलमय है, वो पानी में ही बाहर अंदर रहेगी। बाहर मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो ज़्यादा समय रह नहीं सकती। ऐसे ही वो सूर्य में अग्निमय जीव हैं जो अग्नि में रह सकते हैं, उसी तरह। और दूसरा है कि जैसे हमको यहाँ से कई दूसरे देश में जाना है तो वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है और वीज़ा लेना पड़ता है, उसके बगैर हम इस पृथ्वी पे दूसरे देशों में भी जा नहीं सकते परमिशन के बिना। तो उसी तरह उद्वर गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवर्तिसा अधो गच्छन्ति तामसा। भगवत गीता में बताया गया है कि जो पुण्यशाली लोग हैं वो उद्धर्व गति करते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी ये शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। वहाँ का शरीर अलग है देवताओं का। तो कई हमारे पुण्य कर्म होते हैं तब हम वो स्वर्गलोक, ऊपर के स्वर्गलोक में जाते हैं, और हमारा जो रजोगुण के अनुसार हमारे कर्म होते हैं तो हम इसी पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। और हमारा तमोगुण में कार्य रहता है, पापमय होता है, तो हम पृथ्वी के नीचे के लोक में, नरक लोक में वास करते हैं। तो अगर हमारा बाहर जाना है तो हमको वीज़ा लेना पड़ेगा, बैंक बैलेंस चाहिए।
अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ रहेंगे कैसे? बैंक बैलेंस के बिना भी वहाँ एंट्री नहीं है, तो वहाँ जाने के लिए हमको पुण्य चाहिए। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद तर्क दे रहे थे, लेकिन कुछ उनके जो शिष्य थे उनको इस बात पे भरोसा नहीं आया, तो इसलिए वो भक्ति से बाहर हो गए। तो इसलिए हमारा गुरु का जो वचन है वो कई बार हमको समझ में नहीं आते हैं। तो समझ में नहीं आते तो हमको ये समझना चाहिए कि वो उपदेश समझने के लिए पर्याप्त मेरे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन वो उसमें गुरु का जो वाक्य है वो प्रामाणिक है, शास्त्र के अनुसार है, और भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनके उसके अनुकूल है, शास्त्र के अनुकूल है। तो इसलिए हमको वो पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है कि धौम्य मुनि हैं, उनके 4 शिष्य होते हैं, और धौम्य मुनि के 4 शिष्य होते हैं। उनमें से एक उत्तंग नाम का शिष्य होता है, एक आरुणि पंचाल नाम का शिष्य होता है, तो और दूसरे 2 शिष्य होते हैं। तो वो कथा ऐसी है कि अगर हम गुरु के आज्ञाओं पे, गुरु के बातों पे पूर्ण विश्वास करते हैं तो हमको क्या फल मिलता है कि जो वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है वो हमको हृदय में प्रकाशित होता है। तो कभी कभी क्या है कि गुरु हमको ऐसे आदेश देते हैं। तो जो उत्तंग थे वो धौम्य मुनि के आश्रम में रहते थे, तो उनको धौम्य मुनि ने आदेश दिया कि आप गाय को चराने जाइए। तो वो गाय को चराने जाते थे रोज़, और उनको बोला गया कि जो आप भिक्षा में भी जो मिले तो वो लाके गुरु को अर्पण करना है, और जब गुरु बताएं तभी आपको भोजन लेना है। तो ऐसे जो उत्तंग थे तो वो जाते थे गाय चराने, रोज़ गाय चराने जाते थे। तो वो जंगल में जाते थे गांव को पसार होके। तो कभी कभी कुछ वो उनको भूख लगती थी, तो क्या करते थे कि भिक्षा में थोड़ा आता था तो वो उनमें से थोड़ा खा लेते थे, और बाकी का वो आश्रम में देते थे। तो धीरे धीरे उनको गुरु को मालूम पड़ा कि वो उत्तंग इतना बड़ा कैसे हो जाता था, ज़्यादा मोटा मोटा होने लगा। तो गुरु ने देखा, तो वो देखे कि आप ऐसा कीजिए कि आप अभी भिक्षा मांगना बंद कर दीजिए, आप खाली गाय को ही चराइए। तो फिर वो गाय चराने जाते थे। तो गाय चराने जाते थे तो वो क्या करते थे, बछड़े जो दूध पीते थे उसके बाद जो गाय का वो फीण होता था वो पी के रोज़ गुजारा करते थे। तो फिर भी वो मोटे के मोटे ही रहते थे। तो फिर धौम्य मुनि ने बोला कि आप अभी ये गाय चराना भी बंद कर दीजिए और आपको दूसरी सेवा देते हैं। तो वो धीरे धीरे दूसरी सेवा में लगते हैं। तो वो फिर, लेकिन उनमें एक गुण था कि जो धौम्य मुनि बोलते थे वो उसका पूर्ण पालन करते थे। तो धीरे धीरे वो फिर उनको वो खाना बंद हो गया, क्योंकि उनका वो गाय चराने जाते थे तो गाय का दूध पीते थे, और भिक्षा मांगने जाते थे तो उनको खाने दान में जो आता था वो खाते थे। फिर आश्रम में उनको ये मतलब जब तक धौम्य मुनि बोलते नहीं तब तक वो खाते नहीं। तो वो धीरे धीरे आज्ञाकारी हो गए। तो धीरे धीरे वो दुबले पतले होते जाते थे। तो एक दिन ऐसा आया कि उनको फिर एक बार धौम्य मुनि ने गाय चराने को भेजा तो वो उनको मालूम था कि जब तक धौम्य मुनि बोले नहीं तब तक कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। तो वो गाय चरा के आते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनको बहुत भूख लगा। तो वो मतलब क्या किया, वो सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने गाय का दूध भी नहीं पिया, कुछ खाया भी नहीं, लेकिन उन्होंने वो एक आंकड़ा आता है ना, आंकड़ा, उसका दूध पीने की कोशिश की। तो वो पीने गए तो उनके आँख अंधी हो गई, आँखें दिखाई देना बंद हो गया। तो वो चलते जाते थे कुआं आया, उसमें गिर गए। तो कुएं में गिर गए तो वो फिर बोले कि मुझे वो गुरु की आज्ञा का पालन तो करना था, लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने वो खाने की कोशिश की, तो इसलिए वो मेरे कर्मों का ही फल है। ऐसे करके वो
पड़े रहे। तो शाम हुई तो धौम्य मुनि के आश्रम में उत्तंग आए नहीं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा और उत्तंग मुनि धौम्य मुनि खुद उत्तंग को ढूंढने गए। तो वो वन में जाते थे तो बोलने लगे उत्तंग उत्तंग, तो वो कुएं में से आवाज़ आई, गुरु महाराज मैं यहाँ हूँ। तो फिर देखे कि वो तो कुएं में पड़ा थे। ऐसा क्यों आप अंदर गिर गए? तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसा करने गया था, मुझे भूख लगा और मैं आपकी आज्ञा के बिना करने गया, तो फिर मैं आकड़ा का दूध पीने गया तो अंधा हो गया और फिर मेरी आँख चली गई, तो मैं चलता चलता आता था तो गिर गया। तो देखा कि वो आज्ञाकारी थे। धौम्य मुनि ने देखा कि फिर भी उनमें वो गुण हैं कि उन्होंने गाय का दूध पीने को मना कर दिया। चले गाय का दूध पीने से मना कर दिया तो वो नहीं पीते थे। फिर उन्होंने वो भिक्षा में आता था अन्न, वो खाने को मना कर दिया तो भी नहीं पीते थे, नहीं खाते थे। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया धौम्य मुनि ने उत्तंग को कि जो वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है वो सब तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए और जो बचे कुछ जो तुम्हारे अंदर जो अवगुण है वो भी भगवान की कृपा से नष्ट हो जाए। तो हम अगर गुरु की आज्ञाओं पे, गुरु के आदेशों पे विश्वास करते हैं तो हमको वो भगवान शक्ति देते हैं और भगवान का आशीर्वाद आपो आप मिलता है, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो भगवान के एक तरह से एजेंट है और गुरु हमको स्वीकार करते हैं तो भगवान की हमको स्वीकार करते हैं। तो उसी तरह हमको सोचना चाहिए कि एक उदाहरण और आता है कि तमाल कृष्ण महाराज हैं जो श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य थे। वो अमेरिका में प्रचार करते थे और वो ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी चलाते थे और वो अमेरिका में ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के माध्यम से बहुत सारा पुस्तक वितरण करते थे। इतना सारा पुस्तक वितरण करते थे कि पूरे अमेरिका में वो अलग अलग राज्य प्रांतों में जाते थे और बड़े बड़े कंटेनर लेके वो प्रचार करते थे और जो भी मंदिरों में जाते थे तो वो सभी भक्तों को वहाँ मंदिर में जो भक्त थे वो वहाँ से उठा लेते थे प्रचार करके कि देखिए अगर आपको भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना है तो वो गुरु क्या चाहते हैं और गुरु क्या चाहते हैं और भगवान क्या चाहते हैं। ये भी जस दुसुक त्रिभुवन, जो हमारे गुरु का जस और भगवान का जस वो त्रिभुवन में फैलना चाहिए। और ये भौतिक जगत में बहुत सारे जीवात्मा है जो भगवान से विमुख है, उसको हमको भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सब पाप करके नरक में जा रहे हैं। तो ऐसा कर करके वो जो मंदिर में भक्त रहते थे उनको भी साथ लेके जाते थे और पूरा मंदिर खाली कर देते थे, इतना भक्तों को जोड़ते थे तमाल कृष्ण महाराज। तो एक बार क्या हुआ, ये समस्या होने लगी तो मंदिर खाली खाली होने लगे सब अमेरिका में। तो एक बार मायापुर में मीटिंग होने वाली थी तो सभी पूरे विश्व के भक्त आए और सब ने आके तमाल कृष्ण महाराज की कंप्लेन किया कि वो प्रचार कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन साथ में मंदिर में भी तो भक्त रहने चाहिए। तो मीटिंग में तमाल कृष्ण महाराज स्वयं बैठे थे, उनके सामने सभी भक्तों ने कंप्लेन किया। तो तमाल कृष्ण महाराज ने सोचा कि ये सब भक्त मुझसे नाराज़ हैं तो मैं क्या करूं, मैं ही चला जाता हूं यहाँ से। और उन्होंने बात बात में आके मुंह से बोल दिया कि मैं चाइना चला जाता हूं प्रचार करने के लिए। तो चाइना चला जाता हूं, तो जैसे ये बोले कि चाइना चला जाता हूं, सब भक्त खुश हो गए, चलो हमारी बाधाएं दूर हो गई, अब तो हम मंदिर में भक्त रहेंगे। तो वो मीटिंग ख़त्म हो गया। दूसरे दिन प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को बुलाने के लिए एक भक्त को भेजा। तो तमाल कृष्ण महाराज को जैसे ही बुलाने के लिए भेजा तो तमाल कृष्ण महाराज डायरेक्ट बोले नहीं, मैं चाइना नहीं जाऊंगा वो पहले दिन बोले कि मैं चाइना जाऊंगा, लेकिन दूसरे दिन बोले कि नहीं मैं चाइना नहीं जाऊंगा। तो वो बोले कि प्रभुपाद जी आपको बुला रहे थे, वो भक्त बोले कि आपको प्रभुपाद जी बुला रहे, लेकिन वो तमाल कृष्ण महाराज बोले नहीं मैं चाइना नहीं जाऊंगा। तो वो बोले आपको प्रभुपाद जी बुला रहे थे, नहीं मैं चाइना नहीं जाऊंगा। तो बोले कि आपको प्रभुपाद जी बुला रहे, आपको जाना चाहिए। तो वो फिर बोले कि प्रभुपाद जी बुला रहे तो जाना चाहिए। तो वो प्रभुपाद के पास जाते हैं और जाके प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके ही बोलते हैं प्रभुपाद जी मैं चाइना नहीं जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी बोले
क्यों? बोले नहीं, मैं चाइना नहीं जाऊंगा, इतना मैंने मेरी जवाबदारी है, हजारों भक्त हैं, वो पूरा अमेरिका में प्रचार करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कैसे ये जवाबदारी कौन निभाएगा? तो प्रभुपाद जी बोले वो मैं संभाल लूँगा, लेकिन जैसे अमेरिका में प्रचार की ज़रूरत है ऐसे पूरे विश्व में ज़रूरत है, तो चाइना में भी ज़रूरत है, तो ये मेरी इच्छा है। प्रभुपाद जी बोले कि मेरी इच्छा है कि तुम चाइना जाओ। तो उस समय तमाल कृष्ण महाराज को लगा कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे वहाँ प्रचार करूंगा, वो वहाँ मुझे कुछ कोई पहचानता नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा सोर्स भी नहीं है कि मैं जाऊं और वहाँ प्रचार करूं। तो ऐसे फिर भी उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी ने बोला है तो वो मतलब करना है, तो उन्होंने बहुत सारी कठिनाई को झेलते हुए प्रभुपाद जी के वो आदेश थे उनका पालन किया और वो चाइना चले गए। तो उनके ऊपर वो बहुत सारे पूरे अमेरिका में प्रचार करते थे, उनके नीचे हजारों भक्त थे और उन्होंने सोचा कि वहाँ जाऊँगा तो शुरुआत में खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि वहाँ तो लोग शुरू में शुरुआत में उठते ही सब वो मांस ऐसा खाते हैं, को पूरा वो जो वेज है वो भी नॉन वेज से मिला हुआ है, तो मैं ऐसे नियमों का कैसे पालन कर पाऊँगा। लेकिन प्रभुपाद की बातों पे उनको पूर्ण विश्वास था कि जो अगर गुरु हमको आदेश देते हैं तो साथ में हमको गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है और उसको पूरा करने के लिए भगवान हमको शक्ति संचारित करते हैं। ऐसे ही जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाते थे तो उन्होंने सोचा कि वहाँ अमेरिका में सब रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए लोग हैं, वहाँ वो ये भगवत गीता की बात को कैसे स्वीकार करेंगे, ये हरे कृष्ण महामंत्र को कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बातों पे, प्रभुपाद को और चैतन्य महाप्रभु की बात पे पूर्ण विश्वास था कि पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राव सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम, और कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन थे। ऐसे ही मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार कीजिए। तो अगर मेरे गुरु महाराज ने बोला है तो वो उनकी बातों पे विश्वास करके मुझे जाना चाहिए, वो कार्य अवश्य पूरा होगा। तो उसी तरह तमाल कृष्ण महाराज भी चाइना चले गए और उन्होंने चाइना में प्रचार किया, और आज हम देखते हैं कि कई हजारों भक्त हैं जो चाइना में भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवत गीता का पालन करते हैं, और कई भक्त हैं इस्कॉन के। तो उसी तरह हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे जो गुरुजन हैं और भगवान हैं वो हमसे क्या चाहते हैं और हमारे जीवन का शुद्धिकरण कैसे होगा। तो उनके आदेशों का पालन करने से हमारे जीवन का उद्धार होगा और शुद्धिकरण होगा। और गुरु की जो बातें हैं, जो भक्तों की बातें हैं, उन पे बात पे विश्वास करके, और उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं छोटी मोटी, लेकिन उस कठिनाई को झेलते हुए अगर हम उस सेवा में रत रहते हैं तो हमको उसमें बाद में सफलता प्राप्त होती है। और हम देखते हैं कि जो जीवन मेरा पहले था उस जीवन और आज का जो जीवन में उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। हम अपने जीवन में वो भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं को जीवन में जो चीज़ जो तमोगुण के लिप्त जो चीज़ें थी वो पहले हमको अच्छी लगती थी, लेकिन वो गुरु के आदेशों को हम पालन करते हैं, गुरु के आदेशों को हम हृदय में धारण करके उस बात पे विश्वास करके हम पालन करने का प्रयास करते हैं, तो वही चीज़ें जो तमोगुण से युक्त चीज़ें हैं जो हमको उसके वैराग्य उत्पन्न होता है, और जो शुद्ध सात्विक चीज़ें हैं उनसे हमको अनुराग उत्पन्न होता है, वो रुचि प्राप्त होती है। तो एक समय आता है कि हमको पहले जो अच्छे फिल्मों के गाने सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम भक्ति में आते हैं और गुरु और भक्तों की बातों पे विश्वास करते हैं और उनका संग प्राप्त करते हैं तो वही चीज़ें हमको फिर वही चीज़ों से घृणा होती है, और जो शुद्ध सात्विक जो चीज़ें होती है उससे हमको आकर्षण बढ़ता है। और हरे कृष्ण महामंत्र है, आचार्यों के लीजिए जो आचार्यों के लिखे हुए जो भजन हैं वो भजन हमको बहुत रुचिकर लगते हैं,
और हमारे हृदय को आकर्षित करते हैं और हृदय उससे प्रभावित होता है और हम और जिज्ञासा करते हैं कि मेरे जीवन का शुद्धिकरण और जल्दी कैसे हो और मैं कैसे ऐसा कार्य करूं जिससे भगवान और मेरे गुरु प्रसन्न हो। तो वो हमारे जीवन में एक ऐसा बदलाव हम जीवन में अनुभव करते हैं। तो गुरु की बातों पे हमको पूर्ण विश्वास करके लगे रहना चाहिए और जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको पार करके हमको भक्ति में जो भक्ति का जो मार्ग है उसमें शीतलता से चलते रहना चाहिए। और जो हमारी नित्य साधना है, शास्त्रों का अध्ययन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, घर में मंगला आरती करना और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना और माला पे जप करना, और जो हमको शास्त्र में अध्ययन करते हैं उसका हियरिंग करना कि जो मैंने आज क्या पढ़ा और उससे मुझको क्या सीख मिली और इस सीख से मैं दूसरों को क्या बता सकता हूँ, वो हमारा जो अनुभव है तो हम दूसरों को बताते हैं। तो वो ये जो कार्य हैं वो हमको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद रूप होते हैं। तो इसी तरह हमको ये बातों पे विश्वास करके पूर्ण रूप से लगे रहना चाहिए। तो यही बताते हैं भगवद गीता में अर्जुन को, हमको ब्रह्म जिज्ञासा और ऐसे जीवन के उलझनों के हुए जीवन से बाहर निकलने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। इसी तरह एक बार प्रभुपाद जी, उनके जो एक शिष्य होते हैं, जो प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करते, तो अमेरिका के प्रचार के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार होता है और भारत में भी धीरे धीरे प्रभुपाद जी मंदिरों की स्थापना करते हैं। तो उसमें मंदिर में जो स्थापना करते हैं उसमें जुहू मंदिर मुंबई में, तो वृंदावन, मुंबई, हैदराबाद और शायद बेंगलोर या कलकत्ता, 4 जगह, दिल्ली, प्रभुपाद जी सर्वप्रथम मंदिरों की स्थापना करते। तो उसमें मंदिर जो मुंबई में जुहू मंदिर है उसको स्थापित करने के लिए, मतलब बनाने के लिए बहुत सारी बाधाएं आती है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो विरोध करते हैं और ज़मीन है वो ज़मीन में, मतलब वो जिससे ज़मीन खरीदते वो ज़मीन जो बेचने वाला है वो फिर जाता है, ज़मीन इस्कॉन के नाम नहीं करता है, उस पर केस होता है और वो केस इतना चलता है कि मतलब ऐसा होता है कि अभी तो मुंबई में मंदिर बनेगा ही नहीं। तो प्रभुपाद जी उनके एक शिष्य होते हैं, उनको भेजते हैं, उनका नाम होता है गिरिराज महाराज। तो उनको भेजते हैं कि आप वहाँ जाइए और इस समस्याओं का हल कीजिए। तो गिरिराज महाराज प्रभुपाद से पूछते हैं कि मैं तो यहाँ के लोगों से बहुत परिचित नहीं हूँ और ऐसी समस्याओं के कैसे पार करूँगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए और आप जो मैं कहता हूँ वो करिए और भगवान आपकी रक्षा करेंगे और आपको सफलता देंगे। तो वो प्रभुपाद जी की बातों पे विश्वास करके गिरिराज महाराज जाते हैं बॉम्बे में और बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। उनको मारने के लिए कई गुंडे भेजे जाते हैं और उनको जो भक्ति में जो विधि विधानों का जो पालन करते हैं उससे चलित करने के लिए, पतन करने के लिए कई सुंदरियों को भेजा जाता है। तो ऐसे कई छल कपट करते रहते हैं वो बिल्डर लोगों के द्वारा और सरकार के आदमियों के द्वारा, और बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। फिर भी गिरिराज महाराज हार नहीं मानते और धीरे धीरे वो केस लड़ते जाते हैं और फिर ऐसा होता है, एक समय आता है कि भगवान की कृपा से वहाँ के लोग भी अनुकूल हो जाते हैं और साथ देने लगते हैं और वो केस भी जीत जाते हैं और ज़मीन भी इस्कॉन के नाम पे हो जाती है। और फिर एक कुछ समय के बाद बहुत भव्य मंदिर तैयार होता है जो आज हम जुहू मंदिर देखते हैं। तो ऐसे इस भौतिक जगत में हम अगर भगवान का प्रचार करेंगे तो ऐसे आसान नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत सज्जन लोगों के लिए रहने के लिए नहीं है, दुर्जन लोगों के लिए है।
और सज्जन लोगों के लिए यहाँ बहुत सारी बाधाएं हैं। और यहाँ हम अगर भगवान का प्रचार करेंगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लोग बहुत सारा विरोध करेंगे। अगर हम यहाँ भी कुछ सोसाइटियों में जाते हैं प्रचार करने के लिए तो कोई हमको घुसने नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है। अगर हम ये रथ यात्रा आती है तो रथ यात्रा का लिए हम किसी को आमंत्रण देने जाते हैं या भगवान की प्रसन्नता के लिए, फेस्टिवल के लिए हम दान इकट्ठा करने जाते हैं तो कई लोग घृणा करते हैं। कई लोग होते हैं पुण्यशाली जो सहायता करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो हमको बोलते हैं कि आप क्या भीख मांगने आ गए हो, तो ऐसे बहुत अनादर भी करते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि ये यहाँ पे आपको कोई मतलब अच्छा आवकार देगा सभी लोग, ऐसा हम आशा नहीं कर सकते। ये शुरू से ही है, ब्रह्मा जी के समय से बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है। हिरण्यकशिपु जैसे असुर होते हैं जो प्रहलाद महाराज के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। रावण जैसे लोग होते हैं जो विभीषण जैसे भक्तों के जीवन में और सीता माता के जीवन में कई ऐसे भक्तों के जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे कंस जैसे असुर होते हैं जो वृंदावन वासियों के जीवन में और भगवान के भक्त होते हैं, वासुदेव, नंद महाराज, उनके जीवन में बाधा उत्पन्न करने के लिए आते हैं। और दूसरे कई सारे ऐसे असुर होते हैं, बकासुर, तृणावत, अगासुर, धेनुकासुर जैसे भगवान स्वयं वृंदावन में भी होते हैं, तभी वो बाधा उत्पन्न करने के लिए आते हैं। तो ये भौतिक जगत का ऐसा स्वभाव है कि हम आशा नहीं कर सकते कि यहाँ हम भक्ति करेंगे और प्रचार करेंगे तो हमको सरलता से ऐसा पार मतलब सब लोग आशीर्वाद देंगे या सभी लोग हमको आदर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर भी हमको इस कार्य में लगे रहना चाहिए। क्योंकि उससे हमको जो जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा? कृष्ण प्रेम प्राप्ति। और उससे कृष्ण प्रेम प्राप्ति कब होगी? जब हमारे गुरु और हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। और गुरु और कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे वो हमको ये शास्त्र में बताया गया है। तो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु के मार्गदर्शन में हमको लगे रहना चाहिए और जीवन को ऐसे ढालना चाहिए जैसे हम ये भौतिक जगत की परिस्थितियां हैं उस उलझनों को बाहर निकल के एक समय ऐसा आएगा जो अंते हमको जो जीवन का लक्ष्य है, अंते नारायण स्मृति, जो हमको जीवन के अंत में दूसरे कुछ ऐसे भौतिक जगत के विषयों का चिंतन ना करके भगवान के बारे में चिंतन करके हम भगवत प्राप्ति करें, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उस दिशा में जाने के लिए हमको भक्तों का संग चाहिए, कलो संग शक्ति, और भक्तों के संग में हमेशा रहना चाहिए। तो जो भी कार्य है ज़्यादा से ज़्यादा जब भी टाइम मिले हमको प्रचार भी भक्तों के संग में करना चाहिए और भक्ति की भी भक्तों के संग में करना चाहिए। अगर हम भक्तों के संग से अलग रह के कुछ कार्य करने के लिए सोचेंगे तो हम जैसे जो 5 लकड़ी एक साथ होती है तो वो टूटती नहीं, लेकिन एक लकड़ी को अगर अलग से लेके हम तोड़ने जाएंगे तो टूट जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम अलग भक्तों से अलग होके हम अपनी साधना करने का प्रयत्न करेंगे, भक्ति करने का प्रयत्न करेंगे तो देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, इस भौतिक जगत में माया का प्रभाव बहुत दुष्कर है और वो हमको ऐसे प्रलोभन दे के भक्तों के संग से दूर लेके जाके, और एक समय ऐसा आएगा कि हम भक्तों से और भक्ति से और भगवान से और आचार्यों की जो शिक्षा है उनसे दूर चले जाएंगे। तो वो दिन हमारे जीवन में कभी ना आए, इसलिए हमको हमेशा प्रार्थनाएं करनी चाहिए। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, जैसे भीष्म देव प्रार्थना करते हैं, जैसे गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, ऐसे भागवतम में कई सारी स्तुतियां हैं। ऐसे हमारे आचार्य उस स्तुतियों के आधार पे कई वैष्णव भजन हैं। ओय वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए बार करुणा करो। तो वैष्णवों से हम प्रार्थना कर सकते हैं और भक्तों के संग में रह के हमको हमेशा भक्तों का आदर करना चाहिए
और आदर करके ही हमको भक्तों के संग में भक्ति करना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे नई नई शादी होती है तो पति पत्नी एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे की बात को मानते हैं, लेकिन जैसे ही संबंध धीरे धीरे पुराना होता है तो जिम्मेदारियां बढ़ती है, तो फिर वो आदर की बजाय डिमांड चालू हो जाती है घर में। तो जो आदर होता है वो डिमांड में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी तरह हम भगवान के भक्तों के संग में होते हैं, तो हम नए नए होते हैं तब तो सभी भक्तों की बात को मानते हैं, सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं, लेकिन जैसे ही हम भक्ति में कुछ सीख जाते हैं तो हम वही जिन भक्तों से हमने कुछ सीखा है उन्हीं भक्तों का हम अनादर कर देते हैं। तो वो हमारे जीवन में माया का बहुत बड़ा रूप है। वो सावधान रहना चाहिए कि एक बच्चा भी अगर हमारे लिए कुछ अच्छी सेवा करता है तो वो हमारे लिए एक गुरु के समान है, उससे सीख लेनी चाहिए। तो एक बच्चे से भी हम शिक्षा लेते हैं, तो जो हमारे साथ रहने वाले भक्त हैं उनकी तो क्या बात करना। हमारे गुरु भाई हैं जो उनके साथ हम बहुत सालों से रहते हैं, तो फिर वो संबंध पुराना होता है तो हम उनकी बातों को, उनके व्यवहार को और वो जो सेवा करते हैं उनमें हम दोस्त निकालने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, हमको वो भक्ति करने से उत्साह चला जाता है, और जो नाम से जो शक्ति मिलती है वो नहीं मिलती, और जो नाम का जो फल, नाम जप करने का जो फल होता है वो फल हमारे अनर्थों को पोषण करता है। और एक समय ऐसा आता है कि हमारे अनर्थ बहुत प्रबल हो जाते हैं, और प्रबल हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम भगवान से और भक्तों से घृणा करने लग जाते हैं। तो ये समय हमारे जीवन में कभी ना आए, तो इसलिए सोचना चाहिए कि मैं जब सर्वप्रथम आया तब मुझे किन भक्तों ने मार्गदर्शन दिया था और किन किन भक्तों ने मुझे संशय से निकालने में सहायता की थी। अथवा हर परिस्थिति में, छोटी या बड़ी कोई भी परिस्थिति जीवन में आई थी तो किस भक्त ने मुझे सहायता की थी। ऐसा नहीं कि हम भक्ति में आए, दीक्षा ले ली और कुछ जिम्मेदारी वाली सेवा करने लग गए, और फिर ऐसा भी होता है कि जो जिन भक्तों से हमने सीखा है उस भक्तों से भी हम आगे चले जाएं, फिर भी हमको उनका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको हमारे आचरण का, जो हम जीवन में जो आचरण करते हैं वो आचरण का कभी अहंकार ना हो, और उसके लिए हमको सदैव भगवान से, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए ये बात पे ज़्यादा चर्चा है कि गुरु और भक्तों का रोल हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। तो तभी हम कुछ सेवा कर पाएंगे और हमारे जीवन में कुछ शुद्धिकरण कर पाएंगे। और ऐसे फेस्टिवल आते हैं तो उसमें हम कुछ रोल बजा पाएंगे। और हमको ये फेस्टिवल आता है तो भाग्यशाली समझना चाहिए, सेवाओं से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बताते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी। जो भगवान के संबंधित और आचार्यों के संबंधित जो उत्सव आते हैं वो हमको भक्ति में हमारा उत्साहवर्धन और भक्ति में प्रगति करने के लिए होते हैं, और गुरु और भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। तो कोई भी सेवा हमको मिले वो एक भक्तों के मार्गदर्शन में करना चाहिए, मार्गदर्शन लेके करना चाहिए, सलाह लेके करना चाहिए और उत्साह से करना चाहिए, और कोई भी कपट के बिना करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो ऐसे हम ये आगे अभी जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव है तो बहुत उत्साहवर्धक है, हमारे जीवन में आनंददायक उत्सव है, और उसमें भाग लेने के लिए हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा अवसर है। जैसे हम एक भगवान की महिमा को जगत में फैलाने के लिए हमको एक भगवान अवसर देते हैं ये उत्सव के रूप में, तो ये अवसर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और भगवान जगन्नाथ क्यों आते हैं, कितना भगवान जगन्नाथ की कृपा है और कितने उदार हैं, बहुत उदार है भगवान जगन्नाथ। और भगवान जगन्नाथ की कृपा बहुत सरलता से मिलती है, लेकिन उसको हमको थोड़ा उससे लालसा होनी चाहिए। और जगन्नाथ भगवान की जो अवतरण की जो कथा है वो बहुत मधुर है, बहुत मधुर है।
मतलब मैंने वो तमाल कृष्ण महाराज ने हमने जो चर्चा की, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जगन्नाथ भगवान के ऊपर, ये पूरा हिस्ट्री, तो वो बहुत मधुर है। मैंने पढ़ा है वो पुस्तक, बहुत मतलब मधुर है, और मैंने सुना भी है वो पूरी कथा कई भक्तों के माध्यम से। और वो अगर कथा आप सुनना चाहते तो वो कथा है ना, बादरायण प्रभु, जैसे रामायण में कथा आती है, वो राजा बाल आलवार हो गए, उनमें एक आलवार हैं राजा कुलशेखर, तो वो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त होते हैं, और भगवान राम के बहुत बड़े भक्त होते हैं तो वो भगवान की कथा सुनते तो उसमें डूब जाते हैं, और डूब जाते हैं तो वो देखते हैं कि अभी सीता माता का हरण हो गया, तो वो उठते मतलब कथा में रम गए, और कथा में रम गए तो वो अपने शिष्यों का वो सैनिकों का आदेश देते हैं कि चलो सीता माता को छुड़ाने के लिए लंका पे आक्रमण करना है, सेना तैयार करो। ऐसे ऐसे कई उनके जीवन में दृष्टांत आते हैं। तो ऐसे ही जो जगन्नाथ भगवान की जो कथा है बहुत मधुर है। अगर हम उसमें पढ़ने जाएंगे तो जैसे रामायण हम पढ़ते हैं ना, तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि अगर एक बार आप रामायण पढ़ना चालू करोगे ना तो उसको आपको ऐसे रखने का मन नहीं होगा। उसी तरह ये भगवान जगन्नाथ की जो लीलाएं हैं आप भक्तों के मुख से अगर सुनते हैं तो इतनी मधुर है कि आप उसमें से बाहर निकलने का मन नहीं करता। मेरे को 10 साल पहले याद है कि अमलसाड़ में सेंटर चलता था और जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का समय था, आने वाली थी, और उस समय 10 साल लगभग हो गए, नहीं 8 के 9 साल हो गए, वो साल प्रॉपर मुझे याद नहीं है। और पहली बार जयगुण प्रभु ने बादरायण प्रभु को लेक्चर देने के लिए बोला था, और उन्होंने जगन्नाथ भगवान के बारे में कथा बोली थी अमलसाड़ में, तो मैं उनके साथ गया था, और मेरे साथ सर्वशोभना माता जी थे और उनकी पुत्री करुणा देवी, हम 4, मुझे आज भी वो पिक्चर पूरा क्लियर है, 4 भक्त गए थे। और बादरायण प्रभु ने वो जगन्नाथ भगवान की कथा बोली थी, तो मतलब वो मुझे वो उसमें रस है, मैं कर नहीं सकता, लेकिन उनमें वो एक कला है बोलने की। वो आज भी अगर आपको सुनना है तो आप उनसे सुन सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये भगवान की लीला इतनी मधुर है कि अगर हम उनको बिना भौतिक स्वार्थ के और सेवा की भावना से गुरु और भगवान की प्रसन्नता उसमें देख के अगर उसको आस्वादन करते हैं, तो जो आस्वादन जो बड़े बड़े भक्त करते हैं, राजा कुलशेखर करते हैं, वही आस्वादन हम भी कर सकते हैं। उनके लिए जो सुलभ है वो हमारे लिए भी सुलभ है, लेकिन उसमें क्या है, गुरु और भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है। तो आपके लिए भी एक गुरु परंपरा से आदेश है कि जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, उसमें सब उत्साह से भाग लीजिए। तो आपको भी वो गुरु की आज्ञा का पालन है, अगर आप उत्साह से भाग लेंगे तो जो फल धौम्य मुनि के शिष्यों को मिला था वही फल आपको भी मिलेगा, और जो फल आज श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को मिला है वही फल हम भी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हमारे उत्साह की ज़रूरत है, लगे रहना है। ये मनुष्य जीवन बहुत टूका है, चला जाएगा, पानी के परपोटे की तरह है। कमल के पौधे पर जो परपोटा होता है वो कब गिर जाए मालूम नहीं। तो समय की प्रतीक्षा ना करते हुए ये एक अवसर है हमारे जीवन में, जगन्नाथ रथ यात्रा, और उत्साह से उसमें भाग लेना चाहिए। हरे कृष्णा।